अमेरिकी स्पीकर नैन्सी के दौरे से बौखलाया चीन। ताइवान में घुसे 21 चीनी विमान। दक्षिणी पश्चिमी ताइवान की सीमा में घुसे लड़ाकू विमान। ताइवान दौरे पर अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी। ताइपे में शोंगशान एयरपोर्ट पर पहुंची नैन्सी का विमान। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। चीन की चेतावनी के बाद ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी। 22 प्लेन ने किया एस्कॉर्ट। एयरपोर्ट पर ताइवान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। ताइवान में एयरपोर्ट पर नैन्सी पेलोसी का ग्रैंड वेलकम। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चीन की धमकियों के बीच ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी। आज नैन्सी करेंगी ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात। चीन ने ताइवान पर धमकियों के साथ शुरू किया एक्शन। 4 अगस्त से ताइवान के पास युद्ध अभ्यास करने की तैयारी में चीन। उसमें लाइव फायर ड्रिल भी होंगी शामिल। ताइवान में भी लेवल 2 का अलर्ट जारी किया गया। युद्ध के लिए तैयार करने को जारी हुआ अलर्ट। ताइवान में साल 1996 के बाद पहली बार जारी किया गया हाई अलर्ट। ताइवान और चीन के बीच बने माहौल को लेकर नैन्सी पेलोसी ने क्या ट्वीट लिखा। हमारी यात्रा दोहराती है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। ताइपे शहर के होटल हयात में रुकेंगी नैन्सी पेलोसी। होटल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। होटल में भी नैन्सी का भव्य स्वागत। 25 साल बाद अमेरिका से किसी बड़े नेता का ताइवान दौरा। ताइवान पर चीन जमाता है अपना हक। अमेरिकी नेता के दौरे से तिलमिलाया चीन। ताइवान के पास चीन का युद्धाभ्यास। फुजियान में चीन ने युद्धाभ्यास किया। सीमा पर चीन का रॉकेट लॉन्चर तैनात। चीन के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। ताइवान पर अमेरिका और चीन में बढ़ी तकरार। सीधे युद्ध की धमकी। ताइवान बॉर्डर पर लड़ाकू विमान, टैंक, रॉकेट लॉन्चर तैनात किए। तो वहीं नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर अमेरिकी नौसेना की तैयारी। ताइवान में 4 युद्धपोत किए तैनात। यूएस नौसेना ने ताइवान के पूर्वी हिस्से में 4 युद्धपोत तैनात किए। चीन ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी। कहा नैन्सी के दौरे पर नजर। अगर अमेरिका ने भड़काया तो जवाब देंगे। अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। नैन्सी के ताइवान दौरे को लेकर चीन अमेरिका में ठनी। मॉस्को और रूस ने भी नैन्सी के दौरे की निंदा की। कहा नैन्सी दौरे से बढ़ेगा तनाव। ताइवान के साथ खड़ा हुआ जर्मनी। कहा जंग में ताइवान का साथ देंगे। ताइवान को हथियार देने की बात कही। नैन्सी के दौरे से पहले ताइवान पर बहुत बड़ा साइबर अटैक। ताइवान के राष्ट्रपति दफ्तर ने पुष्टि की। ताइवान में युद्ध की चेतावनी। ताइवानी सेना में लेवल 2 अलर्ट। 1996 के बाद सबसे बड़ी तैयारी। ताइवानी सेना कर रही युद्धाभ्यास। ताइवान के मिराज लड़ाकू विमानों ने पेट्रोलिंग शुरू की। जवानों और सीनियर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। ताइवान की ग्राउंड फोर्स भी तैनात। चीन ने अपनी सभी उड़ानें रद्द की। फुजियान में सभी उड़ानें रद्द की गई। फुजियान में चीन ने तैनात किए टैंक। ताइवान में युद्ध की चेतावनी। ताइवानी सेना में लेवल 2 अलर्ट। 1996 के बाद सबसे बड़ी तैयारी। ताइवानी सेना कर रही है युद्धाभ्यास। ताइवान के पास चीन का युद्धाभ्यास। फुजियान में चीन ने युद्धाभ्यास किया। सीमा पर चीन का रॉकेट लॉन्चर तैनात। चीन के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। ताइवान सरकार की भी वेबसाइट रही डाउन। नैन्सी पेलोसी के दौरे से पहले हुआ साइबर अटैक। चीन से जियामेन में PLA उपकरण किए गए तैनात। ट्रेन से उपकरण ले जाने का वीडियो वायरल। चीन के जियामेन में दिखे बख्तर बंद वाहन। चीनी सोशल मीडिया वीचैट पर आया वीडियो।
चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका तैयार। जापान में अमेरिकी राजदूत ने कहा, दुनिया भर में राजनीतिक परिवर्तन को मजबूर करने के लिए चीन आर्थिक ताकत का कर रहा इस्तेमाल। चीन अमेरिका तनाव के बीच भारत में 81 चीनी नागरिकों को भारत छोड़ो नोटिस। 117 लोगों का किया गया निर्वासित। लोकसभा में केंद्र सरकार ने जानकारी दी। आपको बता दें, संसद तक सांसद निकालेंगे तिरंगा बाइक रैली। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी पार्टी के सांसदों को शामिल होने का आग्रह किया। आज खत्म हो रही है पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ईडी रिमांड। कोर्ट में दोनों को किया जाएगा पेश। पश्चिम बंगाल सरकार की कैबिनेट में आज हो सकता है बड़ा फेरबदल। पार्थ चटर्जी पर ईडी की कार्रवाई के बाद मंत्रिमंडल में किया जा रहा फेरबदल। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन खास। शिवसेना के 2 गुटों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 6 याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंतजामिया कमेटी की बहस पूरी। आज फिर होगी मामले की सुनवाई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बढ़ सकती है मुश्किलें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर रंजन चौधरी को थमाया नोटिस। आज होना है आयोग के सामने पेश। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों से किया आग्रह। कहा, मैं सभी लोगों से 5 अगस्त से पहले दर्शन करने का आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद और ज्यादा बारिश होगी। हिराट केस में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। दिल्ली में 12 जगहों पर रेड के साथ मुंबई में भी तलाशी अभियान। एजीएल के दफ्तरों में भी छापा मारा गया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिराल्ड हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। मुंबई में पात्रा चावल घोटाले को लेकर 2 जगहों पर छापे। संजय राउत के करीबियों पर छापेमारी। संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम ने की मुलाकात। पीएम ने कहा, मालदीव का भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में विशेष स्थान। तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी संसदीय दल ने की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने सांसदों से हर घर तिरंगा अभियान में जुटने का दिया निर्देश। कहा, 9 से 11 अगस्त तक लोगों को जागरूक करें। पीएम मोदी ने तिरंगे को बनाया प्रोफाइल पिक्चर। देशवासियों से भी सोशल प्रोफाइल्स पर तिरंगा लगाने की अपील की। यूपी के सीएम योगी ने भी प्रोफाइल पर तिरंगा लगाया। आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हरिद्वार में डाक विभाग की मुहिम। सभी प्रधान डाकघरों में 1 अगस्त से मिलेगा तिरंगा। 25 रुपए में खरीद सकेंगे तिरंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी भी रहे मौजूद। पुणे में सीएम एकनाथ शिंदे ने संजय राउत पर कसा तंज। कहा, मेरे आवास से नहीं मिला कैश, उन्हें अपने घर से बरामद नकदी का डिटेल चाहिए देना। जल्द महाराष्ट्र कैबिनेट के विस्तार के संकेत दिए। संजय राउत के भाई सुनील राउत का बयान। कहा, संजय राउत को फंसाया गया। बीजेपी के खिलाफ बोलने पर एक्शन। ईडी बेवजह के आरोप लगा रही है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में उद्धव शिंदे समर्थकों में झड़प। शिवसेना ऑफिस से सीएम शिंदे की फोटो हटाने पर भड़के। शिंदे कैंप के लोगों ने फिर से रखी फोटो। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने ईडी की कार्रवाई पर साधा निशाना। कहा, ईडी पर कंट्रोल नहीं है। जब ट्रांजैक्शन के डिटेल्स मौजूद हैं तो ईडी की छापेमारी क्या हासिल होगा उससे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला। कहा, सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया। सरकार को उसकी चिंता। झारखंड के 3 विधायकों से कैश मिलने के बाद हो रही कड़ी कार्रवाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का पलटवार। कहा, झारखंड सरकार को दयनीय हालत में है। जनता की नजरों में एक्सपोज हो गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी ने की अहम बैठक। बुलडोजर राज, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बिहार में मार्च की तैयारी।
उधर दिल्ली में शराब नीति पर घिरी आप सरकार। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा, शराब माफिया से पैसे लेकर पंजाब चुनाव लड़ा गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ में किया रुद्राभिषेक। नागपंचमी के मौके पर लोक कल्याण की कामना की। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं सीएम योगी। अयोध्या में रामलला को झूले पर बैठाया गया। फूल बंगला सजाकर भक्तों ने गाए भजन। नागपंचमी के मौके पर श्री राम जन्मभूमि में उत्सव। उत्तराखंड के देहरादून में चारधाम यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और केस मिला। दिल्ली में अब तक 3 और भारत में 8 मिले। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला के बीच बैठक। राष्ट्रीय हेल्थ मिशन ने जारी की गाइडलाइन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक के बाद बोले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला। मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन को लेकर बात हुई। वैक्सीन पर शोध जारी है। मंकी पॉक्स वायरल को लेकर दिल्ली में अलर्ट। 3 निजी अस्पतालों में 10 आइसोलेशन रूम बनाने के निर्देश। 5 संदिग्ध मरीजों और 5 आइसोलेशन रूम कंफर्म केस के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने पर बोले खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत। कहा, चीजें मेरे हिसाब से नहीं चली, मैं विश्लेषण करूंगा कि क्या गलत हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 और गोल्ड। टेबल टेनिस में पुरुष टीम ने जीता गोल्ड मेडल। 5 गोल्ड के साथ भारत को अब तक कुल 13 मेडल मिले। लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने जीता गोल्ड मेडल। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को ताबड़तोड़ कामयाबी। पंजाब के सीएम ने ब्रॉन्ज विजेता हरजिंदर कौर को 40 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर ने जीता है ब्रॉन्ज पदक। असम के गोलाघाट में जश्न। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला टीम के गोल्ड जीतने पर खुशी। गोलाघाट के सपूर थर की रहने वाली है खिलाड़ी नैन मोकी सैकिया। पंजाब के लुधियाना में भी खुशी का माहौल। लुधियाना के विकास ठाकुर ने 96 किलो भार वर्ग में जीता सिल्वर। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीता। अमेरिका को बड़ी कामयाबी। अलकायदा के प्रमुख अल जवाहिरी अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया। हमले के लिए अमेरिका ने 2 हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया। सीआईए ने अमेरिका ऑपरेशन को अंजाम दिया। अमेरिका ने तालिबान पर बोला हमला। स्टेट एंथोनी ब्लिंकन ने कहा, जवाहिरी को तालिबान ने दी पनाह। अमेरिका से तालिबान ने समझौता तोड़ा। अमेरिकी एक्शन पर तालिबान भड़का और इसे दोहा समझौते का उल्लंघन बताया। तालिबान ने हमले की निंदा भी की है। उत्तराखंड के देहरादून में कार में सवार 3 लोग नदी के बीचों बीच फंसे। एनडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसे तीनों लोगों को बचाया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड में नहीं हुई कोई जनहानि। सड़क मार्ग मलबे की वजह से प्रभावित। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी के जिला कार्यकारिणी सदस्य पर हमला। बदमाशों ने चाकू से हमला किया। हमले में कार्यकारिणी के सदस्य अमित घायल। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक हाईवे में अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक पलटने से गंभीर रूप से घायल हुआ चालक। उधर यूपी के बांदा में मामूली विवाद में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। युवक की हत्या से परिवार में कोहराम। यूपी के एटा में पिकअप वैन और टेम्पो की जोरदार टक्कर। हादसे में टेम्पो सवार एक शख्स की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में एक निजी कंपनी में गैस रिसाव। करीब 50 महिला कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। कुछ महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विदेशों में कसीनो मामले में चिकोटी प्रवीण से ईडी ने की पूछताछ। हैदराबाद के ईडी दफ्तर में कई घंटे किए गए सवाल जवाब। सोमवार को 8 घंटे हुई थी पूछताछ। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा की तैयारी। एडीजी जम्मू ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के साथ बैठक की। सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा।
जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे व्हाइट नाइट कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह। मेंढर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल का किया दौरा, बॉर्डर पर सैनिकों की मुस्तैदी की समीक्षा की। एमपी के भोपाल में एक महिला अधिकारी ने 5वीं मंजिल से कूद कर दी जान। एमपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में थी तैनाती, पिता ने बड़े अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। दिल्ली के नजफगढ़ में ज्वेलरी की दुकान में घुसकर फायरिंग और लूट का मामला। 3 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों लुटेरों को धर दबोचा। यूपी के महाराजगंज में नेपाल से लगी कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। महाव नाले में पानी का उफान। देवघट्टी गांव के सामने करीब 20 मीटर बांध टूटा। सिक्किम के कालिम्पोंग में लंबा जाम। नेशनल हाईवे 10 पर ट्रैफिक जाम, लोगों को परेशानी। हाईवे बहाली का काम जारी। दिल्ली में पुलिस और गैंगस्टरों में मुठभेड़। गोगी गैंग के गैंगस्टर को लगी गोली। पुलिस ने गैंगस्टर भगवान सिंह को गिरफ्तार भी किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए अग्निकांड में एफआईआर दर्ज हो गई है। अस्पताल प्रबंधन से जुड़े 5 नामजद लोगों के खिलाफ केस। प्रारंभिक जांच में खुलासा, अस्पताल में आग से निपटने के लिए अग्निशमन यंत्र पर्याप्त नहीं थे। दिल्ली के राजपार्क थाना की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मौके से चोरी की बाइक, एक मोबाइल और एक चाकू बरामद। भारतीय सेना ने जम्मू के चिनाब नदी में किया तैराकी का अभ्यास। भारतीय सेना ने दुश्मनों से हर स्थिति में निपटने के लिए अभ्यास किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में मंत्रालय की महिला कर्मचारी ने की आत्महत्या। 5वीं मंजिल से कूद कर दे दी जान। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। इंडिगो की फ्लाइट्स के नीचे आई कार, पायलट की समझदारी से हादसा टला। दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसा मामले में डीजीसीए की सफाई। विमान में यात्रा में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं। विमान तय समय पर रवाना किया गया। अमरनाथ यात्रियों का 33वां जत्था भगवती बेस कैंप से रवाना। सभी श्रद्धालु जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना। बुद्धा अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के लिए से रवाना हुए श्रद्धालु 843 यात्रियों के साथ जत्था रवाना। बाबरनाथ के दर्शन के लिए पंजतरणी शिविर से 14 विदेशी नागरिक रवाना, जिसमें जर्मनी और फ्रांस के 3 नागरिक। यूएस में जेरी गार्सिया के 80वें जन्मदिन के मौके पर जगमगाता दिखा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। अमेरिकी राज्य केंटकी में प्रभावित लोगों को बचाने के लिए की जा रही हेलीकॉप्टर की मदद। बाढ़ में अब तक 37 लोगों की मौत हुई। उधर रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी। यूक्रेन ने एक बार फिर माइकोलाइव शहर में गोलीबारी की। गवर्नर विटाली किम ने जानकारी दी। गवर्नर विटाली किम ने कहा, रात भर हुए माइकोलाइव में रूसी हमले में दुकानें और कई इमारतों को नुकसान। रूस ने एक बार फिर किया बड़ा दावा। रूस का दावा कि उसने यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में हमला कर 250 सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तान में बाढ़ का भयंकर रूप देखने को मिला। बाढ़ की चपेट में हजारों घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त।